और प्रतिभाशाली बेटी शिवानी पांचाल जो यहाँ से निगम पार्षद है, वो भी हमारे बीच में आई है। रोहतास नगर से शिवानी नगर निगम में पार्षद है और मुझे उम्मीद है कि इस लड़की में सी पोजेसिव रिच पोटेंशियल टू सर्व द पीपल। शिवानी आप आए और मलिक साहब को श्रद्धांजलि दें। शिवानी पांचाल। सबसे पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास मंच का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। और सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे समाज के सभी दिग्गज, मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, हमारे देश में राज्यसभा के मेंबर रहे। और सत्यपाल मलिक जी वो नाम है, जब देश में 370 हटा था तो वो उस समय उस राज्य के राज्यपाल रहे और उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका 370 को हटाने में रही। तो आज वो जहां भी है, लेकिन उनका नाम आज देश में और आने वाली पीढ़ियों में और पिछली पीढ़ियों में जो आप ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा और वो आज अमर है, उनका नाम अमर है। मैं तो कहती हूँ कि वो देश के जैसे शहीद होते हैं ना कि उनका नाम हमेशा अमर हो जाता है, ऐसे ही हमारे मलिक साहब, सत्यपाल मलिक साहब, वो भी आज देश में अमर हो गए हैं। और अपनी आवाज को निर्भीकता के साथ, एकदम सत्यता के साथ उठाने वाले कोई दिग्गज राज्यपाल, दिग्गज नेता अगर कोई नाम है तो वो नाम है सिर्फ और सिर्फ सत्यपाल मलिक जी का। उन्होंने अपने जीवन की कार्यशैली को हमेशा सत्य के पथ पर रखा, बिना ये सोचे पार्टी की पृष्ठभूमियों से अलग होकर उन्होंने सत्य का साथ दिया, हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रही, लेकिन जो सत्य है वो हम सबको पता है, हमारे मन में सबको पता है कि देश में एक अभिनेत्री श्रीदेवी जी का निधन होता है तो उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया ना। लेकिन देश में वही 5 राज्यों के गवर्नर रहे, देश में इतना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने अपने देश के लिए दिया और उन्हें राजकीय सम्मान तक नहीं मिला, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। जिनकी भी सरकार में ये काम हुआ है, उनकी सरकार पर ये सब एक धब्बे के रूप में, मैं तो कहती हूँ आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज के नेता के साथ कैसा उस समय की सरकार ने किया था कि एक अभिनेत्री को राजकीय सम्मान दिया गया, लेकिन एक 5 राज्यों के गवर्नर, उन्हें देश में राजकीय सम्मान भी नहीं दिया गया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग गांव में सबने उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो कुछ सरकार, देश की चुनिंदा सरकार अगर वो काम नहीं कर पाई, तो आज उनका समाज, उनके चाहने वाले लोग और उनके क्षेत्र के लोग और उनके लिए उनके साथ जो लोग खड़े रहे, वो आज भी उनके लिए श्रद्धांजलि सभा ऐसे एकत्रित कर रहे हैं, चाहे वो उनके पैतृक गांव में हो, रोहतक की बात करें या अलग अलग जगह की बात करें, तो बहुत सारी जगहों में उनके लिए ऐसी सभाएं रखी गई। तो वो सब बधाई के पात्र हैं और वो सब, वो देश की जो आवाज जिसको दबा दिया गया था, मैं तो ये कहूंगी कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जो वो अपने अंतिम क्षणों में जो देश में सच्चाई को रखकर गए थे, अगर उसी आवाज को बुलंद किया जाए तो वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
क्योंकि सत्य कभी भी छुपता नहीं, वो एक ना एक दिन निकलकर बाहर आता ही है। और अहंकार तो हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, हम तो फिर भी आज कलयुग में जी रहे हैं, वो तो सतयुग था। पुनः आज आप सभी के माध्यम से और ईश्वर के चरणों में नमन करते हुए और जितने भी हमारे देवी देवता हमारे देश में विराजमान हैं, उन सबको नमन करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगी कि सत्यपाल मलिक जी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान दे और उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करे, क्योंकि वो इंसान मोक्ष डिजर्व करते हैं। समाज के इस आवागमन से उन्हें छुटकारा दे और भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके समाज को और हम सबको इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और पुनः एक ही बात दोहराऊंगी कि उनकी आखिरी कही हुई बातें और उनकी आखिरी लड़ाई हम सब अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो ऊपर से भी हमें देखकर ये कह रहे होंगे मैं तो चला गया लेकिन मेरी लड़ाई आज भी देश में जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा पुनः प्रणाम।